डायरेक्टर सर्कल मैंने बताया था आपको, डायरेक्टर सर्कल नहीं बताए थे। और टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। अभी बताइए टेंजेंट पे हम थोड़ा सा देखें। टेंजेंट का देखिए आपका क्या हो गया, आपका सर्कल। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर है, और इसका टेंजेंट आपका y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी है। तो c आपका किसके इक्वल है जी? c इज इक्वल क्या होना चाहिए? a अंडर रूट 1 प्लस एम का स्क्वायर। यानी क्या हो गया? y इज इक्वल क्या हो गया? एम एक्स प्लस क्या हो गया? a प्लस माइनस हो गया। c मेरा क्या होते हैं? प्लस माइनस होते हैं ना। c स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर 1 प्लस क्या हो गया? m का स्क्वायर। तो c क्या होगा? प्लस माइनस हो गया। तो मैंने प्लस ले लिया, अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर हो गया। अच्छा, हाँ, फ़ोन से मैं हटा देता हूँ, आवाज़ आ रही है ना। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, अब तो आवाज़ नहीं आ रही है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? टेंजेंट है आपके। अब ये देखो, अब ये निकालना क्या है कि आपको कोई सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने क्या किया, कोई भी आपका ये आपका, अब हम जो जानना चाहते हैं डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है वो देखिए। ये आपका P मेरा क्या होगा? H कामा K हो गया। डायरेक्टर सर्कल आपको बताया था मैंने, डायरेक्टर सर्कल नहीं बताया है ना। देखिए डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? पॉइंट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन देखिए क्या है आपका। ये डायरेक्टर सर्कल, सर्कल क्या होता है? पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ point of intersection of two perpendicular tangents is called डायरेक्टर सर्कल। राइट। अब ये देखिए, दो आपका क्या होगा? दो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट तो मैंने ड्रॉ किया है। एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है? दो आपके टेंजेंट है, T1 एंड P, T2 और क्या होगा? टू टेंजेंट्स है, बट दे आर एट 90 डिग्री। यानी क्या है? वो 90 डिग्री पे कट करता है। तो इसके लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट, जहाँ पे दो टेंजेंट्स 90 डिग्री पे कट करे तो उसे हम क्या कहेंगे? वो मेरा उसका लोकस क्या कहलाएगा? डायरेक्टर सर्कल होता है। अब ये देखिए, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। हो गया ये मेरा क्या होगा? दिस इज़ वन ऑफ द टेंजेंट मैंने लिया, दिस इज़ एनी टेंजेंट हो गया फॉर दिस सर्कल हो गया। और ये सर्कल, दिस सर्कल इट पासेस थ्रू, बताइए कहाँ से पास करती है? इट पासेस थ्रू H कामा के, राइट है ना, H कामा के से। तो आपका क्या हो गया? सेटिस्फाई करा दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो गया? K इज इक्वल क्या हो गया? MH प्लस क्या हो गया? A अंडर रूट 1 प्लस M का स्क्वायर। जी ठीक है। अब ये बताइए, इससे मैंने क्या लिखा? K माइनस MH इज इक्वल क्या लिखेंगे? A अंडर रूट 1 प्लस क्या हो गया? M का स्क्वायर आ गया। ये राइट है। ये ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है? दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करने पर क्या हो गया? K माइनस एम एच का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? A स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस M का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो K का स्क्वायर प्लस क्या होगा? M स्क्वायर H स्क्वायर माइनस 2K H M इज इक्वल क्या होगा? A का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर M का स्क्वायर हो गया। कुछ किया नहीं है, इसे मैंने क्या है? जस्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। राइट है। आपने क्या किया? मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड और ये मैंने डाल दिया इसको।
अब ये बताइए, नेक्स्ट बताइए, मैंने क्या किया, एम स्क्वायर वाले साइड को एक साथ रख लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या हो गया, एम का स्क्वायर माइनस 2khm प्लस क्या हो गया आपका, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट है। अब क्या होगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्या हो गया, एम हो गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्या हो गया, एम हो गया। तो एम की कितनी वैल्यूज निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी। नहीं, वैसे भी देखा जाए, अगर ये देखिए m से 2 टेंजेंट पॉसिबल है, m1 है और m2 होते हैं। बिल्कुल मैंने m लेकर के मैंने स्टार्ट किया और जब मैंने h कामा k से मैंने पास कराया तो हम क्या देखते हैं, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, सो इट विल गिव 2 वैल्यूज ऑफ m, सो इट विल गिव 2 वैल्यूज ऑफ क्या हो गया, m आ गया आपके। अब ये बताइए ये कितना हो गया आपका, अब ये बताओ m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो गया b बाई ए, यानी क्या हो गया 2kh बाई क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आ गया। लेकिन मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मुझे जो निकालने हैं वो क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, 2 रूट्स हो गया। तो m1 m2 बताइए क्या लिखेंगे, m1 m2 बताइए क्या होगा, c बाई ए, तो देयरफॉर k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आ गया, c बाई ए हो गया। अब ये देखिए दोनों आपके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या लिखेंगे, m1 m2 किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज 2 टेंजेंट्स आर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको डाल दीजिए क्या हो गया, -1, ये क्या हो गया आपका k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, माइनस एच स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस ए का स्क्वायर आ गया। तो ये आपका कितना हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 2a का स्क्वायर आ गया, राइट है। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल 2a स्क्वायर, तो देयरफॉर इट्स लोकस बताइए क्या लिखेंगे आप, इसका लोकस बताइए क्या लिखेंगे आपका, देयरफॉर इट्स लोकस इज, तो लोकस बताइए क्या करते हैं, लोकस में हम क्या यूज़ करते हैं, एच एन के को किसे रिप्लेस करेंगे, एक्स एंड वाई से, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 2a स्क्वायर हो गया, राइट है। तो किसी भी सर्कल का डायरेक्टर जो सर्कल होगा तो ये बताइए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर इसके लिए जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा वो क्या देखा आपने, क्या हो गया, ये मेरा कंसेंट्रिक सर्कल बनता है, बट क्या है आपका ये आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 2a स्क्वायर, यानी रेडियस का जो स्क्वायर है वो क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया आपका 2 टाइम्स हो गया, यानी वो क्या हो गया आपका, इसे हम क्या लिख सकते हैं, √2a का होल स्क्वायर हो गया, यानी जो भी रेडियस है उसका क्या कर देना है, √2 टाइम्स कर देना है जी, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। सी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट के लिए फॉर्मूला नहीं बताया था, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, हाँ है बताया था कि नहीं बताया था, टेंजेंट्स हुआ है कि नहीं, अच्छा वो एक्चुअली है, वो टेंजेंट का फॉर्मूला है, वो वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होता है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। और ये संडे वाली जो वीडियो है ना वो आप देखेंगे, मैंने प्लेलिस्ट भेज दिया आपको, प्लेलिस्ट में क्या है ऊपर से लेकर के जितनी भी क्लासेस हुई है ना सब चीज़ 1 2 3 4 सब चीज़ आपको मिल जाएगा। आप अपने है ना पहला है ना वीडियो देखिए, जो भी आपको लगता है जो आपने कर रखा है उसको छोड़ दीजिए, आपको लगता है ये मैंने नहीं किया है तो उसको आप देख लीजिए, देखना ज़रूर है आपको, एक बार पेन एंड पेपर ज़रूर देखिए। जी नोट कर लिया आपने। अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया वो भी देखिए आप, अब ये देखिए डायरेक्टर सर्कल का मीनिंग क्या हो गया, इस पॉइंट से आप P से एक सर्कल जो पास करेगी, P से क्या होगा, देखो कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, और डायरेक्टर सर्कल दिस हो गया, इसका मीनिंग हो गया जो आपका जो सर्कल जो बनेगा कुछ आपका ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा कुछ मैं आपको ऐसा दिखा देता हूँ, ये सर्कल कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा ही होगा, कंसेंट्रिक सर्कल है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दे आर ऑलवेज एट 90 डिग्री, ये हमेशा 90, कहीं से भी इस पॉइंट से इस डायरेक्टर सर्कल पे कोई भी 2 टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा 90 डिग्री होगा, यही इसकी जो प्रॉपर्टी है। चलिए अब दूसरा देखिए डायरेक्टर सर्कल हम कैसे निकालते हैं।
चलिए नोट कर लिया आपने, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब ये देखिए, अब इसका मैं डायरेक्टर सर्कल पूछूं तो बताइए क्या होगा। राइट द डायरेक्टर सर्कल। कोई सर्कल है, राइट द डायरेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, आपने लिख दिया 36 हो गया। इसका डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया, राइट इट्स डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल बताइए क्या हो गया आपका, डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया, जो भी रेडियस है तो बताइए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर है, तो डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया आपका 2a स्क्वायर। तो इसका बताइए डायरेक्टर सर्कल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 36 क्या हो गया 72 हो गया। राइट है। अभी देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लिया, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई प्लस क्या हो गया 7 का स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका 100 है। सपोज किया है कि 105 है। राइट है। इसका डायरेक्टर सर्कल बताइए क्या हो गया, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल राइट है। अब ये बताना ये है, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या लिखेंगे, कहता कि बोलो कितना हो गया, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर जी 105 है, तो डायरेक्टर सर्कल क्या लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर चेंज नहीं होता, सेंटर चेंज नहीं होता, इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो गया 2 इंटू 105, दैट मीन्स क्या होगा 210 इज द आंसर हो गया आपका। यानी क्या हो गया, ये तो आपका एक सर्कल हो गया, दिस इज द सर्कल हो गया, जिसका सेंटर क्या है आपका 3 कामा क्या है, 3 कामा क्या है -7 है। राइट है। और एक दूसरा एक सर्कल है, डायरेक्टर सर्कल है, दिस इज कॉल्ड क्या हो गया, दिस इज डायरेक्टर सर्कल है। अब ये डायरेक्टर सर्कल पे कोई भी आप पॉइंट लो, कोई भी आप जो पॉइंट लोगे तो यहाँ से जो 2 टेंजेंट बनेंगे वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, इसीलिए इसको डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। इस पॉइंट से आपका क्या हो गया, आपके यहाँ से आपने कोई भी 2 टेंजेंट ड्रॉ कर ले तो वो आपका क्या हो गया, हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, इसीलिए इसे हम डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। ठीक है। चलिए, और हम लोगों ने रेडिकल एक्सिस मैंने टर्म बताया था आपको, रेडिकल एक्सिस नहीं बताया था ना। चलिए अभी आप देखिए इसमें रेडिकल एक्सिस क्या होता है वो देखिए आपको। अभी देखो, एक होता है कॉमन कॉर्ड होता है, सर्कल में क्या होता है, फॉर सर्कल हो गया S1 मेरा क्या हो गया, जो भी आपके कोई आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x फिर क्या हो गया 2f1y प्लस c1 इज इक्वल 0 हो गया। S2 क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल 0 हो गया। अब ये देखो, 2 सर्कल जब आपका इंटरसेक्ट करता है तो ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। इंटरसेक्टिंग है, 2 केस बनते हैं, एक तो हो गया आपका इंटरसेक्टिंग है, ये मेरा क्या हो गया इंटरसेक्टिंग है, तो ये आपका कुछ ऐसा ही बनेगा। राइट है ना, S1। अब ये देखो कॉमन कॉर्ड बताइए क्या हो गया, यहाँ पे इसका जो कॉमन कॉर्ड है क्या हो गया, यही है कॉमन कॉर्ड, ये क्या हो गया आपके कॉमन कॉर्ड हो गया, ये है आपका दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड निकालने का, कॉमन कॉर्ड जो निकालने का जो मेथड है वो क्या हो गया आपका, कॉमन कॉर्ड निकालने का मेथड क्या है, S1 माइनस S2 कर दो तो दिस विल गिव द कॉमन कॉर्ड हो गया। आपका कॉमन कॉर्ड निकालने का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे जब वो इंटरसेक्ट करे तो S1 माइनस S2 इज इक्वल 0 इज द कॉमन कॉर्ड हो गया। यानी कॉमन कॉर्ड क्या हो गया आपका, कॉमन कॉर्ड इज क्या हो गया आपका S1 माइनस S2 इज इक्वल 0, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं S2 माइनस S1 इज इक्वल 0, जो भी आपको सुटेबल लगता है, अच्छा लगता है, उसको S1 माइनस S2 कर दीजिए तो वो मेरा कॉमन कॉर्ड हो गया। राइट है। दूसरा है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस में क्या है वो देखिए आपका, रेडिकल एक्सिस में क्या हो गया आपका, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करता है तो, अगर वो सर्कल क्या है आपका इंटरसेक्ट नहीं करता है तो क्या हो गया,
ये मेरा हो गया इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये हो गया आपका। अब ये देखो, ये मेरा क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस हो गया। दिस इज कॉल्ड, ये मेरा क्या हो गया, S1 माइनस S2 इज इक्वल 0 इज कॉल्ड द रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस हो गया। रेडिकल एक्सिस क्या हो गया, S1 माइनस S2 इज इक्वल 0 हो गया, तो ये हो गया आपका जब वो इंटरसेक्ट कर गया तो कॉमन कॉर्ड, इंटरसेक्ट किया तो क्या हो गया, कॉमन कॉर्ड, और जब नहीं किया तो क्या कहलाएगा, वो उसका रेडिकल एक्सिस कहेगा। राइट है, तो ये रेडिकल एक्सिस मेरा क्या हो गया, S1 माइनस S2 इज इक्वल 0 हो गया। आप कहेंगे रेडिकल एक्सिस का मीनिंग क्या होता है। देखिए रेडिकल एक्सिस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखिए, इसका मीनिंग ये हो गया, यहाँ से आप कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से कोई भी आपका दो टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे किसी भी इस रेडिकल एक्सिस से, तो ये आप वाली जो लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है वो। राइट है, वो क्या होती है, हमेशा ही वो इक्वल होती है वो। दूसरी बात, इसका जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है C1 और C2 है, ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। राइट है, आपके दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपका, जो आपका लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, रेडिकल एक्सिस, यानी C1 C2 एक तो हो गया रेडिकल एक्सिस हो गया, और इसके क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द रेडिकल एक्सिस आर क्या होगा, इक्वल। देखो ये आपका सपोज किया कोई भी आपने पॉइंट लिया, ये मैंने ले लिया T1 और ये क्या है T2, यहाँ से मेरा जो टेंजेंट है PT1 और PT2 क्या होते हैं, इक्वल होता है। रेडिकल एक्सिस में क्या होते हैं, PT1 इज इक्वल क्या होते हैं, PT2 होता है। और दूसरी बात ये क्या हो गया, आपके जो लाइन है जो रेडिकल एक्सिस है वो क्या होता है, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, C1 C2, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस होता है। ये कभी कभी है ना आपको आ सकता है, थोड़ी सी एक टफ क्वेश्चन भी बनता है। जब टफ क्वेश्चन करेंगे तो इस कंसेप्ट का थोड़ी हम यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेडिकल एक्सिस क्या होता है वह। ठीक है, नोट कर लिया आपने। दूसरा है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर क्या है वो देखिए आप, जी नोट कर लिया आपने, हो गया। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए रेडिकल सेंटर क्या होता है वो देखिए आप। रेडिकल सेंटर, अब 3 सर्कल्स को आप कंसीडर करें। सर्कल्स क्या हो गया, सर्कल्स आर S1 इज इक्वल 0, S2 इज इक्वल 0 एंड S3 इज इक्वल 0। 3 सर्कल्स है वो। अब ये देखिए, अब ये तीनों सर्कल्स आपका कुछ ऐसा हो, राइट है, S1 इज इक्वल 0, S2 इज इक्वल 0 और दिस इज क्या हो गया, S3 इज इक्वल 0 हो गया। तो S1 एंड S2 का रेडिकल एक्सिस क्या होगा, कुछ ऐसा ही जाएगा। ये आपका हो गया S1 एंड S2 क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस, और S1 और S3 का रेडिकल एक्सिस क्या होगा, कुछ ऐसा जाएगा जी, ठीक है। और बताइए क्या होगा, S2 S3 का रेडिकल एक्सिस क्या होगा, कुछ ऐसा जाएगा। जहां पे कट कर गया दिस इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर, जहां पे कट कर गया उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल सेंटर कहेंगे, राइट है। तो देयरफॉर रेडिकल सेंटर बताइए क्या हो गया,
रेडिकल सेंटर बताइए क्या होगा, रेडिकल एक्सिस क्या हो गया मेरा, L1 ले लिया, दिस इज क्या हो गया, L2 हो गया, और ये क्या हो गया, L3 हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 L3, वैसे तो किसी दो को सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप ही निकल जाएगा आपका। तो पॉइंट अब देखो तो क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस क्या होगा, कंकरेंट हो गया, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज कॉल्ड द रेडिकल सेंटर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of a radical axis is called radical center। उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल सेंटर कहते हैं, राइट है। ये है आपका रेडिकल सेंटर आ गया। और रेडिकल सेंटर की एक खासियत ये है कि एक ऐसी सर्कल जो तीनों को ऑर्थोगोनली पास करती है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, तो उस सर्कल का जो सेंटर है वो रेडिकल सेंटर ही होता है। वो आगे हम करेंगे बिल्कुल, है ना। एक ऐसी सर्कल जो तीनों सर्कल को क्या करे, एक ऐसी सर्कल जो तीनों को क्या करे, ऑर्थोगोनली क्या हो, कुछ ऐसा, चलिए बिल्कुल, है ना। एक ऐसी सर्कल जो तीनों को क्या करे, ऑर्थोगोनली वो इंटरसेक्ट करता है। एक ऐसा सर्कल, ये मैंने क्या ले लिया, एक ऐसा सर्कल है S इज इक्वल 0 जो तीनों को क्या है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, जिसका सेंटर क्या होता है, रेडिकल सेंटर होता है। यानी S इज ए सर्कल व्हिच इंटरसेक्ट द थ्री सर्कल ऑर्थोगोनली हुज सेंटर इज रेडिकल सेंटर। यहाँ पर देखिए नोट, इंपॉर्टेंट नोट, ये आपको इंपॉर्टेंट नोट देखिए क्या हो गया, S इज इक्वल 0 इज ए सर्कल which intersect all the three circles, which intersect all the three circles orthogonally whose center is क्या है आपका, रेडिकल सेंटर। उसका जो सेंटर जो होगा वो क्या बनेगा, उस सर्कल का रेडिकल सेंटर होगा। उसके जो सेंटर जो बनेंगे, एक जो C मेरा है, S इज इक्वल 0 सर्कल व्हिच इंटरसेक्ट ऑल द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली हुज सेंटर इज रेडिकल सेंटर हो गया। आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको वो आ भी सकता है आपको। चलिए हो गया, आपके सेंटर निकल गया, बाकी अदर कंडीशन से दूसरी पॉइंट वैल्यू निकाल दे, रेडियस भी निकाल लेंगे हम। चलिए ये हो गया आपके, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। देखिए तो 132 मैंने कराया था, देखिए तो असाइनमेंट में 132 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 132 देखिए। क्वेश्चन नंबर 132 क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, equation of tangent from the point, equation of tangent from the point 0, 1 to the circle, सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो बताइए हम कैसे निकालेंगे। क्या क्या दे रखा है, y माइनस 1 इज इक्वल 0, b मेरा हो गया आपके कुछ ऐसा ही 4x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल 0, c मेरा हो गया 4x माइनस 3y
-3 इज इक्वल 0 और डी मेरा हो गया y प्लस 1 इज इक्वल 0। राइट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 0, 1। अब ये सर्कल है आपका, सपोज किया ये आपका है सर्कल आ गया, कोई आपका ये आपके आगे ये आपके सर्कल है, ये मैंने कोई एक सर्कल ले लिया और इसका सेंटर बताइए कितना हो गया, सेंटर हो गया बताइए कितना हो गया 1,3 हो गया, और आपके 0,1 से एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। जीरो कॉमा 1 से क्या हो गया, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। चलिए ये मैंने क्या किया, एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया जो कहाँ से पास करती है 0,1 से। जी ठीक है। ऑब्वियसली कि आपका आउटसाइड द सर्कल है वो, तभी तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये बताना ये है कि इसका मुझे निकालना क्या है। वैसे देखा जाए तो यहाँ से 2 टेंजेंट पास कर सकती है, नहीं एक तो ऊपर से भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है नीचे से भी हो सकता है, नहीं वैसे भी। चलिए बिल्कुल है ना, और बाद में देख लेंगे इसको वो क्या कह रहा है वो। चलिए ठीक है। अब ये तो क्या होगा, दूसरा भी हो सकता है। चलिए अब आप देखो, कोई भी आपको देखो 0,1 से पास करने वाली लाइन को हम टेंजेंट रिज्यूम कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट मेरा क्या m है व्हिच पासेस थ्रू द 0,1, तो देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप बताइए क्या एज्यूम करेंगे, y क्या हो जाएगा, ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया y माइनस 1 इज इक्वल m x माइनस 0 हो गया, यानी y माइनस 1 इज इक्वल क्या होगा mx हो गया, यानी मेरा क्या हो गया mx माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया। mx माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। दैट मीन्स क्या होगा, कोई भी आपने मान लिया, किसी एक को मान ले, तो ये मैंने सपोज किया कि यही मैंने मान लिया fx माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0 है। तो ये बताइए, तो अगर वो टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, नहीं तो रेडियस बताइए कितना हो गया, यहाँ पे सेंटर मेरा दिस है तो r बताइए कितना होता है g² प्लस f² माइनस सी, तो दैट मीन्स बताइए कितना हो गया आपका 1 प्लस 9 और माइनस 6 कितना हो गया आपका 4 के रेडियस क्या हो गया 2, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 2। ये ठीक है। अब ये बताइए कितना हो गया आपका, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे mx माइनस वाई प्लस 1 पे, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, बताओ तो कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या डालेंगे 1, तो देयरफॉर क्या होगा m इंटू 1 और माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया m² प्लस 1, और ये इसकी वैल्यू हो गई कितना हो गया रेडियस, यानी p इज इक्वल बताइए कितना हो चाहिए रूट, ये 2 हो गया, क्योंकि वो टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी इक्वल होनी चाहिए 2 की इक्वल होनी चाहिए, यानी मेरा कितना आ गया, अब बताइए इसकी वैल्यू आ गया वो कितना हो जाएगा आपका m माइनस 2 अपॉन क्या होगा अंडर रूट m² प्लस 1 इज इक्वल क्या हो गया 2, तो अब बताइए क्या होगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4 m² प्लस 1 हो गया, m की वैल्यू डालिए तो सॉल्व करके देखिए तो, और वैल्यू पुट कीजिए और आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, निकालिए तो इसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन m आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन m है तो बताइए कितना सॉल्व कीजिए तो कितना हो गया m² माइनस 4m प्लस क्या होगा 4, तो 4m² क्या हो गया आपका 4 आपके कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 3m² माइनस क्या होगा 4m हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, m की वैल्यू बताइए कितना हो गया, कितना है m की वैल्यू, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, यानी क्या हो गया 3m², ये हो गया आपका 3m² प्लस 4m इज इक्वल 0, तो एक तो m हो गया 3m प्लस 4 इज इक्वल 0, यानी m की तो वैल्यू आ गई आपके पास, m की कितनी वैल्यूज आ गई आपके, m का मेरे पास क्या हो गया 2 वैल्यूज आ गया,
तो वो आपका कितना हो गया, m इज इक्वल 0 हो गया, और m इज इक्वल क्या हो गया, -4/3। क्या हो गया, m की वैल्यू कितना हो गया, -4/3 हो गया आपके, माइनस क्या हो गया, 4/3 हो गया। अब ये देखिए -4/3 किस में आ रहा है, एक तो जीरो भी है, जीरो से भी बन सकता है, एंड m इज इक्वल क्या होगा, 4/3 से भी बन सकता है। तो बताइए कितना हो गया, पहला केस बताइए क्या हो गया, m इज इक्वल 0। तो m इज इक्वल 0 है तो कितना हो गया, -y + 1 इज इक्वल 0 हो गया, राइट है, यानी y - 1 इज इक्वल 0 हो गया। दूसरा केस बताइए क्या हो गया, दूसरा m बताइए कितना हो गया आपका, -4/3 हो गया। तो -4/3 डाल दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, आपका y - 1 इज इक्वल क्या हो गया, -4/3x, यानी कितना हो गया आपका 4x + 3y। सॉल्व करेंगे तो 4x + 3y और -3 इज इक्वल 0। देखिए तो ये हो गया +4x हो गया, +3y और -3 इज इक्वल 0। कोई आ रहा है, 4x + 3y -3 इज इक्वल 0, ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो मेरा करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो गया, y - 1 इज इक्वल 0 हो गया, राइट है ना। तो देयरफॉर y - 1 इज माई करेक्ट आंसर हो गया, राइट है ना, यही आ गया ना। तो y - 1 इज इक्वल 0, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। अगर ये मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते तो एक ऐसा ये भी ऑप्शन क्रिएट कर सकता था। तो 4x + 3y -3, तो 4x + 3y ये +3 है, तो देयरफॉर सही नहीं है जी, समझ में आ रहा है जी, ठीक है। अब इसी में आपसे ये पूछे फाइंड द एंगल फ्रॉम दिस, तो क्या होता, तो हम क्या निकाल लेते हैं, ये r निकाल लेते हैं, ये l निकाल लेते हैं, तो tan थीटा क्या होता है, r/l कर लेते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 बताइए क्या होगा। हाँ जी, कहीं पे डाउट है जी, बोलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 निकालो अपने बुकलेट से, देखिए। क्वेश्चन नंबर 147, if the chord of contact of tangents, chord of contact chord of contact of tangents from a point of tangents drawn from a point on the circle x square plus y square is equal a का square to the circle x square plus y square is equal b square touches the circle x square plus y square is equal c square, then ABC are in
ऑप्शन है आपके ऑप्शन आपका एपी, जीपी, सी आपका हो गया एचपी और डी मेरा हो गया नन ऑफ दीज। जी हाँ, ऑब्वियस है। अब वो देखिए डायग्राम बनाओ तभी पता चलेगा ना। इफ द कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट जानते हैं ना, बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो उसे कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट करते हैं। यही है, क्योंकि यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए थे, राइट है ना, पी T1 T2 था, और ये जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को ज्वाइन करते हैं वो मेरा कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट होता है। चलिए अब ये देखिए, इफ द कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दिस सर्कल, तो ये आपका कोई एक सर्कल है, मैंने क्या किया, ये मेरा टेंजेंट है, सर्कल है, और इसका कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल। एक दूसरा सर्कल और ले लेते हैं, चलिए यानी कुछ ऐसा ही ले लिया मैंने सर्कल। चलिए अब ये देखिए, इफ द कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल, ये देखो ये मेरा जो सर्कल है इसका जो रेडियस है आपका क्या हो गया, ए हो गया, और दूसरे का क्या हो गया, बी हो गया। और इस पॉइंट से, इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने क्या क्या ड्रॉ किया, दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट है। अब इसे जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो गया आपका पी T1 T2 हो गया, यही हो गया आपका क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट से यही हो गया ना। चलिए, और वो क्या कह रहा है, वो ये जो कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट है वो क्या है, टच करता है किसे, टच द सर्कल, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल सी का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, टच करता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये भी एक सर्कल है, तो जिसका क्या है, जिसका सेंटर आपका क्या है, ये कुछ ऐसा ही बनेगा। ये कुछ ऐसा ही सर्कल बनेगा जो कि क्या है, आपको टच करता है, राइट है। चलिए तो बताओ क्या हो गया, इसका रेडियस आपका कितना हो गया, सी हो गया, राइट है। चलिए अब बताइए क्या लिखेंगे इसे, तो कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट बताइए कितना हो गया, इस पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो हम क्या पॉइंट लेंगे बताइए, तो पहले वाले सर्कल पे कोई भी हम पॉइंट ले तो बताइए क्या सा पॉइंट ले, बताइए तो, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, बताइए क्या हो गया, ए पे बताइए कौन सा पॉइंट ले लें, एक्स स्क्वायर। तो आप बताइए क्या हो गया, पहले वाले जो सर्कल है वो क्या हो गया, यही है ना, जिसका रेडियस आपका ए है, तो एनी पॉइंट ऑफ दिस बताइए क्या हो गया आपका, पी क्या हो गया मेरा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा ले सकते हैं। एनी पॉइंट ऑफ दिस हम क्या लेते हैं, पी पे मैंने कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया पी को, तो मैंने क्या ले लिया, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। जी बताया था आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी पॉइंट लेने का मेथड, राइट है ना। तो यहाँ से कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट बताइए क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन बताइए क्या होगा, T1 T2 की वैल्यू बताइए क्या होगा, T1 T2 का यानी कॉर्ड ऑफ जो कंटेक्ट है वो बताइए क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट बताइए क्या हो गया आपका, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट बताइए क्या हो, जो टी का जो जीरो होता है वही आपका कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट हो गया। तो किस सर्कल के लिए, किस सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट है आपका, ये तो मेरा ए है, तो दूसरे वाली क्या हो गया, ये आपके कितना हो गया, किसके लिए, सेकेंड वाले सर्कल के लिए। तो सेकेंड वाले सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, क्योंकि आपका पी से मैंने क्या किया, सेकेंड वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, तो वो आपका T1 T2 किसके लिए होगा, सेकेंड वाले सर्कल के लिए, व्हिच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। तो बताइए क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, जो टी इक्वल जीरो होता है वो। तो बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, एक्स इंटू ए कॉस थीटा, फिर क्या हो गया y इंटू Y1 होता है, तो Y1 क्या हो गया, ए साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया, b का स्क्वायर आ गया, यही है ना, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल क्या, जो भी है डाल दिया। तो ये मेरा कितना हो गया,
ये आपके कितना हो गया ए एक्स कॉस थीटा प्लस क्या हो गया फिर आपका ए वाई साइन थीटा और इज इक्वल क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 0 हो गया। अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। अगर यहाँ से इसका जो रेडियस है वो मेरा बताइए क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारा किसके इक्वल हो गया आर के इक्वल नहीं होनी चाहिए विच इज इक्वल टू सी। तो इसका जो सेंटर है सेंटर से आप इसको 0 ड्रॉ कर दो। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए वो मेरा किसके इक्वल हो गया P कहाँ से आपको ओरिजिन से। तो बताइए क्या हो गया आपका 0 + 0 माइनस बी का स्क्वायर अपॉन बताइए क्या हो गया आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फिर बताइए क्या हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा बताइए किसके इक्वल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे डिस्टेंस क्या होना चाहिए सी की इक्वल होनी चाहिए। बस आ गया आपका। तो देखिए कितना हो गया आपका इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया माइनस बी का स्क्वायर मॉड हो गया नीचे बताइए कितना हो गया आपका ये मेरा ए हो गया तो ए स्क्वायर इंटू 1 आ गया और इज इक्वल क्या हो गया आपका सी हो गया यानी बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा ए सी आया। क्योंकि आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया यहाँ से ए स्क्वायर जो कॉमन लेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया और ये मेरा ए स्क्वायर का रूट ए हो गया तो बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी हो गया राइट है। तो देयरफॉर ए बी सी बताइए किस में आ गया तो देन ए बी सी आर इन बताइए क्या लिखेंगे ए बी सी आर इन क्या लिखेंगे ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा जीपी हो गया राइट है ना। तो ए बी सी आपके जीपी में होते हैं तो क्या होता देखते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। जी समझ में आ रहे हैं चलिए नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं तब। अभी सेकंड सीरीज हुआ है आपका सेकंड सीरीज हो गया है ना तो बताओ एंट्रेंस वाला हाँ नहीं हुआ है? अच्छा अच्छा चलो तो अभी तो कोई बात नहीं अभी तो अभी इसको रहने दीजिए। जी नोट कर लिया जल्दी नोट करो। हाँ जी नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 हो गया नोट कर लिया सारे हाँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच कट्स क्वेश्चन नंबर 31 इक्वेशन ऑफ द सर्कल the equation of a circle which cuts three circles which cut three circles x square plus y square minus 2x minus 6y plus 14 is equal 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल 0 ऑर्थोगोनली। देन द सर्कल बताइए क्या है आपके ऑप्शन में लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0। बी मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0।
ऑप्शन सी मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया। और डी मेरा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल 0। अब ये देखिए, दो सर्कल ऑर्थोगोनली जब इंटरसेक्ट करता है तो क्या फॉर्मूला था वह, 2g1g2 2f1f2, क्या था आपका, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, बताया था आपको, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली का मीनिंग क्लियर है आपको। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री पे कट करता है। इफ क्या था आपका, 2g1g2 प्लस क्या है 2f1f2 इज इक्वल c1 प्लस c2, याद है आपको, यही फॉर्मूला था ना। दो सर्कल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो इसका एक कंडीशन है। चलिए अब ये मान लिया जाए ये जो सर्कल है, तो देखो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो मैंने उस सब सर्कल को मैं क्या सपोज कर लूँ, उस सर्कल को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0 हो गया। मुझे निकालना क्या है, GFC निकालने हैं ना। अब ये बताइए, अगर ये वाली सर्कल इसके साथ ऑर्थोगोनली यदि कट करता है तो क्या होना चाहिए, 2g1g2 प्लस 2f1f2 प्लस क्या होना चाहिए, इज इक्वल क्या होना चाहिए, c1 प्लस c2 होना चाहिए। अब ये देखो, मैंने आपको ये भी बताया था, अगर वो तीन सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो रेडिकल सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो हम क्यों नहीं करें, S1 माइनस S2 S2 माइनस S3 कर दें और दो का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो अपने आप ही वो सेंटर निकल जाएगा। और जैसे ही सेंटर निकलेगा तो उससे क्या है कि मुझे आपको इसके आंसर निकालने में काफ़ी मुझे आसानी हो जाएगी, राइट है। तो हम कर लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं इससे। तो बताइए रेडिकल सेंटर हम कैसे निकालें, इसको मैंने S1 इज इक्वल कर लिया 0, इसको मैंने क्या किया S2 इज इक्वल 0 और S3 इज इक्वल 0 हो गया। तो बताइए रेडिकल एक्सिस मैंने क्या कर दिया, बताइए रेडिकल एक्सिस एक निकालिए, रेडिकल एक्सिस मैंने क्या निकाल लिया, आपको S1 माइनस S2 कर ले, तो S1 माइनस S2 करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, S1 माइनस S2 करेंगे तो माइनस 2x प्लस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया, और माइनस 6 प्लस 4y क्या हो गया, माइनस 2y, और 14 माइनस 8 तो ये क्या हो गया, प्लस 6 इज इक्वल 0 हो गया, राइट है। यानी x प्लस 2y क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल क्या होगा, 6 के इक्वल हो गया। एक तो हो गया आपका रेडिकल एक्सिस हो गया, और नेक्स्ट बताइए क्या हो गया आपका, ये तो हो गया पहला रेडिकल एक्सिस हो गया। अब दूसरा बताइए क्या कर दूं, S2 माइनस S3 कर दीजिए या S3 माइनस S2 कर दीजिए, कोई भी आप डाल दीजिए, तो आपका कितना होगा, 2 माइनस दिस क्या हो गया 3x हो गया, और ये क्या हो गया आपका माइनस 6 और प्लस 8 हो गया, तो ये कितना हो गया माइनस 2y हो गया, और 9 माइनस 8 तो कितना हो गया प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया। जी समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिकल सेंटर आ जाएगा, बताया था ना आपको। जैसे कि आपका ये S1 है, S2 है और S3 है, और यही आपका क्या हो गया S1। अब एक तीसरी सर्कल है जो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती है, जिसका सेंटर क्या होता है, रेडिकल सेंटर होता है। तो आपने क्या किया, L1 आपने निकाल दिया, दूसरा बताइए क्या हो गया L2 है, दोनों को सॉल्व करके देखिए तो कितना आता है रिजल्ट, वही मेरा क्या हो गया रेडिकल सेंटर आ जाएंगे। और रेडिकल सेंटर क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया आपका, जिसका मुझे फाइंड करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल 0 हो गया, 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया। ये हो गया आपका 3 माइनस आपके हो गया 2y, और ये हो गया 1, बिल्कुल सही है। तो ये आपका x की वैल्यू क्या हो गया, x अपॉन कितना हो गया 2, और ये हो गया आपका माइनस 12, y अपॉन कितना हो गया, y अपॉन हो गया 1, और ये हो गया माइनस 6, और ये है आपका 1 माइनस 2, और ये हो गया आपका माइनस 6, ये कितना हो गया 6 हो गया, तो ये कितना हो गया माइनस 1/8 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, बात नहीं बन रही है लग रहा है। आपके हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6, S1 माइनस S2 किया तो माइनस एक्स माइनस 2y, और 8 6 14, ठीक है, प्लस 6 हो गया।
x प्लस 2y इज इक्वल 6 हो गया। चलिए ठीक है, x प्लस 2y माइनस 6 कर लिया। दूसरा हो गया मैंने s3 माइनस s2 कर लिया, दिस हो गया, तो ये हो गया 3x, ये हो गया माइनस 2y हो गया, और ये हो गया आपका प्लस 1 हो गया। इसे मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया, आपका x मेरा क्या हो गया 2, और ये हो गया माइनस 12 आ गया। ठीक है, y का क्या हो गया, y का क्या होता है, नीचे से चलता है ना, y की जो वैल्यू है वो कहाँ से चलता है, नीचे से चलता है। तो ये क्या हो गया आपका y अपॉन कितना हो गया माइनस 18, और 18 हो गया माइनस 1। ये आपका कितना हो गया, कुछ गड़बड़ चल रहा है, देखो तो कहीं कुछ इक्वेशन मैंने गलत तो नहीं लिख लिया, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस, अच्छा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 14 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 4y प्लस 8, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल 0। क्वेश्चन तो आपके सही है, लेकिन मेरा आंसर क्यों नहीं बिल्कुल है ना, कि आपके जो सेंटर है आपके कितना हो गया माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8 आ गया। x बराबर क्या हो गया आपके x अपॉन क्या हो गया माइनस 10, y अपॉन माइनस 19, और ये है 1 माइनस 8 हो गया। x की वैल्यू तो हो गया 5/4, सेंटर है 5/4। अच्छा, x की वैल्यू कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर क्या है 31 है ना, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। ये है ना एरर है इसमें, इसमें एरर क्या है, पहले वाले में जो माइनस 2x है ना वो क्या है माइनस 3x है। ये क्या है, इसमें एरर क्या है हम लोगों ने, इसमें जो माइनस 2x है ना वो क्या है आपके माइनस 3x है। हम कह रहे हैं कि इतना तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना, वो क्या है उसमें एरर है वो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6y माइनस 1, जी ठीक है। अब ये बताइए माइनस 3x करेंगे तो बताइए क्या होगा, s1 माइनस s2 कितना हो जाएगा आपके, हो जाएंगे माइनस 2x आ जाएगा। ये क्या हो गया माइनस 2x हो गया, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 2x हो गया, यानी कितना हो गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल 3 हो गया। अब सही हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल क्या हो गया आपके 3 हो गया। दूसरा क्या हो गया 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल 0, बिल्कुल सही है। अब आपका सही हो गया, वो एक्चुअली है ना क्वेश्चन में एरर था ना, बिल्कुल है क्वेश्चन में ही थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, वह आपके कितना आ गया। चलिए अब मेरा क्या है कि वो बन जाएगा आपके, वो क्या हो जाएगा, अब आप सॉल्व करके देखिए। तो आप बताइए कितना आ जाएगा। अब इसको आप तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल 3 है, 3x माइनस 2y इज इक्वल क्या होगा माइनस 1 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एडअप कर दीजिए, तो कितना हो गया 5x इज इक्वल कितना हो गया 5x इज इक्वल क्या हो गया 5, तो x इज इक्वल क्या हो गया 1 हो गया। तो x इज इक्वल 1 है तो y इज इक्वल कितना हो गया 2 हो गया। तो सेंटर बताइए कितना हो गया 2 हो गया। सेंटर मेरा कितना हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया आपका 1,2 हो गया, राइट है। अब ये बताइए, अब ये दूसरा बाकी बताइए क्या हो गया। अब ये बताइए, अब ये बताओ, अब ये बताइए 1,2 बताइए कहाँ कहाँ है, बताइए तो 1,2 बताइए सेंटर कहाँ पे आपके हैं। 1,2 आपके कहाँ कहाँ है बताओ तो, एक तो डी में भी है और एक ए में भी है जी, ठीक है। हाँ जी देखो बिल्कुल है, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या हो गया आपका ए एंड डी में दोनों में है, राइट है ना। ए एंड डी में भी है -1,2, ये 1,2 है, तो ये -2x माइनस 4y माइनस 2x माइनस 4y आ गया। तो हम क्या करें इसमें, अब इसको बताइए हम कैसे यूज करें, दूसरा हम कौन सा ऑप्शन लेंगे। सर किसी भी एक सेंटर
किसी को ना, किसी को भी आप ऐसा भी डाल सकते हैं ना, या इसमें फॉर्मूला में आप डाल दीजिए, ये भी बन जाएगा आपका। नहीं, आपके कैसे निकाल सकते हैं इसमें, अगर इसी में आपका यही आ गया तो बताइए कितना हो गया आपका 2g। वैसे आपका कितना हो जाएगा आपका, डालो तो इसमें, किसमें डाल दें इसको, 2gx क्या हो गया आपका 2g इंटू क्या हो गया, ये हो गया -1, फिर क्या होगा 2f कितना हो गया आपका -3, और इज इक्वल क्या होगा c प्लस क्या हो गया 14 आ गया, क्योंकि c तो निकालनी है ना। तो g आपका कितना है, g मेरा कितना हो गया, आपके जो g है वो कितना हो गया, सेंटर आपके कितने होते हैं, माइनस इज इक्वल क्या है -g -f हो गया, तो g मेरा क्या हो गया -1, तो g मेरा क्या हो गया -1, तो ये क्या हो गया -2 इंटू क्या हो गया -1, f कितना हो गया आपका, f मेरा -2 हो गया, तो ये हो गया -4 और इंटू क्या हो गया आपका -3 इज इक्वल क्या होगा c प्लस 14 हो गया, तो ये हो गया 2 + 12, c तो 0 आ रहा जी, ये कैसे हो गया 12 13 14, अच्छा मैंने गलत कर लिया ना, ये वाला मैंने 2 ले लिया, गलत ले लिया ना मैंने, ये तो 2 नहीं लेना है ना, मुझे तो 3x वाले लेने हैं ना। तो ये हो गया -3x हो गया, चलो इसको हटाओ, हम इसमें से ले लेते हैं, इसी से ले लेते हैं, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। तो बताइए, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे भी आप सॉल्व करना है आपको, देखिए कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, एक ही मेथड नहीं है। तो बताइए कितना हो गया 2g इंटू क्या हो गया आपका 2g इंटू क्या हो गया 1 हो गया, फिर आपका कितना हो गया 2f इंटू क्या हो गया -3, और इज इक्वल क्या हो गया c + 9 ले लिया, तो g मेरा कितना हो गया -1 है, तो ये हो गया -2, और f कितना है आपका -2 है, तो ये हो गया आपका 2g1, तो ये हो गया f मेरा कितना हो गया -2 हो गया। अरे कहीं पे वैल्यू पुट कर दो ना, मैंने क्या किया S3, ये मैंने क्या किया S3, और ये मैंने S को मैंने क्या ले लिया S एंड S3 को परपेंडिकुलर मैंने यूज कर रहा हूँ, S एंड S3 को हम परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं। तो बताइए क्या होगा 2g इंटू क्या हो गया आपका 2g इंटू 1 हो गया आपके, चलिए देखिए इसको क्या किया मैंने क्या किया आपके S एंड S3 को यूज़ किया, तो बताइए कितना हो गया आपका 2g1 g2, फॉर्मूला यही है ना आपके 2g1 g2 प्लस क्या हो गया 2f1 f2 इज इक्वल क्या है c1 + c2 है, राइट है। वैल्यू डाल के देखो तो खुद ही डाल के देखो आए, तो बताइए कितना हो गया आपके, ये जो सेंटर है -g -f ही आया ना, तो देखो बताइए कितना आ गया 2g1 हो गया, तो इसका 2g तो tg लिख दो, और ये बताइए इसका जो सेंटर है g कितना हो गया -1 हो गया, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया -1, तो ये आपका कितना हो गया 2g क्या हो गया आपका, ये हो गया -1 हो गया, फिर बताइए क्या हो गया ये आपका 2f है, f2 बताइए कितना हो गया आपका S3 में कितना हो गया -3 हो गया, तो ये मैंने डाल दिया -3 इज इक्वल c1 आपका कितना हो गया 9, और ये हो गया c, g मेरा किसके इक्वल है -1 के, तो ये हो गया माइनस क्या हो गया +2 हो गया, और ये हो गया f मेरा कितना है -2 है, तो ये हो गया आपका f कितना है आपके 2 है, तो ये हो गया आपका 4×12 हो गया इज इक्वल क्या हो गया आपका 9 + c, ये कितना हो गया c इज इक्वल कितना हो गया, बार बार गलत हो रहा है जी, ये कहीं ना कहीं बार बार छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है मेरी अपनी, ये बार बार छोटी छोटी मिस्टेक्स अपनी हो रही है। देखो तो इसमें क्या मिस्टेक हो रही है जी, सेंटर हो गया -g -f,
चलो इसको यहीं पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें डालने की क्या ज़रूरत है, इसमें तो आंसर तो वैसे भी आना चाहिए ना। 1,2 सेंटर में जो निकला है 1,2 और दिस इज इक्वल टू माइनस जी माइनस एफ, 2g, ये हो गया आपका 2 और ये क्या हो गया आपका 2g इंटू जी2 हो गया आपका -1 हो गया। फिर आपके हो गए हैं, ये हो गया आपका -6 इंटू हो गया 6 हो गया और ये f मेरा कितना हो गया, f हो गया आपका हो गया माइनस हो गया 2 इज इक्वल क्या हो गया 9 प्लस c, तो -6 + 12 इज इक्वल 9 + c हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, c इज इक्वल कितना हो गया बताइए तो, c मेरा क्या हो गया 1 हो गया। देखो तो कितना निकला, c मेरा कितना निकला 1 हो गया। तो वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए कितना हो गया आपका। ये मेरा जो सेंटर जो निकला है 1,2 है, तो x - 1 का स्क्वायर जो भी है ना, तो ये आपका कितना हो गया आपके, ये आपके आ गया एक्स स्क्वायर, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये मेरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, 2g बताइए कितना हो गया, g मेरा 2g, g मेरा क्या है -1, तो क्या हो गया आपका -2x और ये f क्या हो गया -4y और ये +1 इज इक्वल 0 हो गया। -2x -4y +1 इज इक्वल 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते, कोई जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से आप करें, बिल्कुल है ना। सेंटर निकाला, ऑर्थोगोनल का मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया। अब ये बताइए SN S3 को मैंने ऑर्थोगोनल कर दिया। अच्छा, मैंने सेंटर कैसे निकाला समझ में आया, ठीक है ना। अब ये सेंटर मैंने निकाल दिया तो G और F तो निकल गया ना, अब मुझे C निकालना है, राइट है ना। तो अब बताइए S ये मेरा क्या है आपका, ये मैंने क्या ले लिया S ले लिया और ये मैंने क्या ले लिया S3 ले लिया, और SN S3 तो परपेंडिकुलर है ना, तो मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया, किसी वन के साथ परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं क्योंकि एक ही मिसिंग टर्म है ना, दो तो मैंने निकाल लिए हैं और एक आपका मिसिंग है, तो मैंने क्या 2g1 g2 + 2 f1 f2 इज इक्वल क्या होगा c1 + c2 का फॉर्मूला यूज कर दिया और उसे आपका क्या हो गया, रिजल्ट आपके आ गया आपके। ये ठीक है, यही है ना। केवल c निकालना है, तो किसी वन कंडीशन में डाल दो ना आप, तो ऑर्थोगोनल का फॉर्मूला हम किसी वन में डाल दीजिए ना, 2g1 g2 + 2 f1 f2 इज इक्वल c1 + c2 का फॉर्मूला डाल दिया। अच्छा, ये बताइए, हाँ ये आ जाओ कितना से, यहाँ से आ जाइए 2x, तो 2g आपका कितना हो गया 2 हो गया और दूसरे का क्या हो गया g2, तो g2 आपका कितना हो जाएगा -1 नहीं हो जाएगा कि g मेरा हो गया -g = 1, तो g = -1, तो ये मेरा क्या होगा 2 इंटू क्या हो गया आपका -1 कर दिया, ये आपके कितना है 2gx है ना, तो 2g की जगह पर मैंने 2 डाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 2gx 2fy + c के इक्वल होता है, तो 2g के जगह मैंने 2 डाल दिया। दूसरा जो g2 है बताइए क्या लिखेंगे, g2 आपका -1 हो जाएंगे, तो मैंने -1 पुट कर दिया। दूसरा बताइए क्या हो गया 2f कितना हो गया आपका -6 हो गया, तो -6 कर दिया। फिर बताइए क्या होगा f2 क्या हो जाएंगे, तो f2 मेरा क्या हो गया, f2 मेरा हो गया -2, तो दिस इज क्या हो गया -2 इज इक्वल क्या हो गया c1 + c2, तो c1 मेरा कितना हो गया 9 और इसका c निकालना है, तो 9 + c कर दिया। और जैसे ही आपने c की वैल्यू डाला तो c की वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया आपके आंसर। राइट है, अब इसकी वैल्यू मैंने डाल दिया, अब देखिए आंसर आपका मैच किया कि नहीं किया।
ठीक है। दूसरा मेथड आर निकालने का, वो देखिए, इसका जो मेथड है, इसका जो आर निकालने का मेथड है वो देखिए आप। सी तो टैप ऑन है। नहीं, वही आएगा सी इक्वल 1। ऑप्शन देखो तो क्या है आंसर? लेकिन आपने भी तो -2 + 12 = 9 + c लिखा। हाँ, तो 9 + c है, तो ये कितना होगा? 12। ये क्या होगा? 10 10 - 9 1 होगा ना। ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी ऐसे भी बच्चे हैं मेरे पास, वो उधर ले जाना आता है तो कभी प्लस कर देगा, कभी डिवाइड कर देगा। अब ऐसे देखा जाए, अब यहाँ देखिए जो तीन जो सर्कल थे, सॉरी, ये सर्कल ऐसा है, ठीक है। अब जब इसे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर देखो यही सर्कल है ना, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है वो, यानी एक दूसरे को क्या है 90 डिग्री पे, क्या है नहीं, तो ये आपका क्या होगा, यही है ना, 90 डिग्री पे कट करेगा ना। यहाँ देखिए तो ये भी 90 डिग्री पे कट करेगा क्योंकि ऑर्थोगोनली है। तो ये आप क्या हो गया, तो यानी 90 डिग्री पे हो गया, तो ये भी आपका 90 डिग्री पे हो गया, तो यानी ये आपका, ठीक है, यही है ना। तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है वो रेडियस की इक्वल नहीं हो जाएगा। इसका जो आर है वो क्या हो गया आपके, क्योंकि यही आपका क्या है 90 डिग्री पे कट कर रहा है वो, तो 90 डिग्री पे जो कट करेगा तो बताइए ये यहाँ क्या है, सारे आपके क्या है 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो यानी जहाँ पे कट कर रहा है वो क्या हो गया आपका, ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। आपके लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से हो गया, सेंटर, सेंटर कितना है आपका 1,2 है ना, और किसी वन सर्कल से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल दें तो भी रेडियस निकल जाएगा। देखते हैं उसे आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अब आपका क्या हो गया, मैंने इसे क्या किया, इस सबको ज़रा हटाऊँ, चलिए सबको हटाइए। तो मैंने क्या किया, इसे कोई भी एक सर्कल है, सेंटर मेरा क्या हो गया, इसका बताइए क्या हो गया, कोई भी आप डाल दीजिए, सबसे छोटा क्या है, यही है। तो इसका बताइए क्या हो गया, सेंटर मेरा क्या हो गया, सेंटर से कोई डिस्टेंस निकाल दीजिए आप इसका, तो सेंटर से क्या होगा 1,2, तो बताइए क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए क्या हो गया, सबसे छोटा कौन सा है, सेकेंड वाले को, सेकेंड वाले को बताइए क्या होगा, √2 सेकेंड, बताइए कितना हो गया, 1 + 4 -1 -8 और ये क्या हो गया +8। तो ये आपका कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया, रेडियस कितना हो गया 2 हो गया। तो जब ये देखो, जब सेंटर निकल गया तो बताइए कितना हो गया, तो सेंटर मेरा कितना निकला, ये मेरा सेंटर कितना निकला, सेंटर आपका कितना है 1,2 है और रेडियस कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा बताइए तो, x - 1 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर और इज इक्वल क्या होगा 2 का स्क्वायर लिख लें। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा x² - 2x + 1, फिर क्या होगा y² - 4y + 4 इज इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो गया x² + y² - 2x - 4y + 1 इज इक्वल 0 हो गया। तो x² + y² - 2x - 4y + 1 इज इक्वल 0, इससे भी आपका आंसर वही आ रहा है। यानी जब भी आपको एक ऐसा सर्कल निकालना हो जो तीन सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे, तो उसका रेडिकल जो सेंटर है दैट विल द सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया रिक्वायर्ड सर्कल का। अब उसका रेडियस निकालने का मेथड क्या है, वहाँ से मैंने क्या किया, जो रेडिकल जो सेंटर है यहाँ से किसी एक सर्कल से मैंने क्या निकाल दिया, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, वो मेरा क्या हो गया रेडियस निकल गया जी। ठीक है, 230 है ना, 230 हो गया, बस हो गया बिल्कुल है ना। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
कल जो स्टार्ट करेंगे हम पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 232। बनाइए अभी। 232 क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? 232। क्वेश्चन नंबर 232 अभी करने हैं आपको। ट्राई करो तो इसे, इमेज वाले हैं, कुछ है नहीं, बिल्कुल है ना, ऐसे ही बिल्कुल है, दिया हूँ आपको। टू 78। टू 78, 278, 295, 95, चलिए स्टार्ट करते हैं। 232 से स्टार्ट कीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच ऑफ द मिरर इमेज, चले आपकी तो क्लास है क्रॉल बाग में आपको? हाँ, अच्छा सुबह ही हुआ है, अच्छा अच्छा। 232 equation of the circle which of the mirror image of this, equation of the circle which of the mirror image, which of the mirror image of the, जी हाँ, which of the mirror image, mirror image of the circle, of the circle x square plus y square, x square plus y square minus 2x is equal 0 in the line, x plus y is equal to each। पहला ऑप्शन है आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। ये क्या कर दिया? सी मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, 2y प्लस 4 इज इक्वल 0 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, नन। अब देखो इमेज क्या निकालना है, सर्कल का इमेज का मतलब सेंटर डाल दो और रेडियस वही हो जाएगा। इमेज का मतलब ये, हाँ इसमें सॉल्व करेगा तो ही रेडियस दिखेगा ना। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x से नहीं निकल सकता, रेडियस 1 नहीं है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 1 हो गया, जी मेरा 1 है, सेंटर है 1, 0 हो गया, तो नहीं निकल जाएगा रेडियस। कितना हो गया? एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0। तो सेंटर क्या हो गया? मैंने पूछा था सीखा कि किसने मुझे ये छोड़ा 1 हो गया। अब ये देखिए, यही है ना, सेंटर हो गया ना, राइट है ना। अब इस लाइन का इमेज जो बनेगा किस लाइन के साथ? तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल 0। तो इसका सेंटर आपका नहीं निकल जाएगा। ये मैंने a ले लिया तो सेंटर आपका a डैश नहीं निकल जाएगा। बनाइए उसको, बस हो गया। रेडियस वही रहेगा, रेडियस तो वही रहेगा ना, बस सेंटर चेंज होगा ना। तो नया सेंटर और रेडियस वही डालिए, आंसर मैच कराइए। बनाइए इसे। सेंटर आपका क्या रहेगा? सेंटर के इमेज निकालो और रेडियस तो आपका वही रहेगा ना। जी हाँ, और यूपीआई कर दीजिएगा बिल्कुल है ना, अकाउंट नंबर से ही डाल दीजिएगा ना। हाँ, चेक जाएगा। अरे वैसे ही डाल दीजिए ना। प्राइवेट लिमिटेड का सर चेक, इसका कोई नेट बैंकिंग वगैरह ऑन नहीं होता। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड तो इसका नेट बैंकिंग ऑन नहीं होता। अच्छा, इसका नेट बैंकिंग नहीं होता तो चेक सही जाएगा बिल्कुल है। तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दीजिए। नहीं, मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूँ? नहीं, सिर्फ अपना नाम बता दो ना। अच्छा अच्छा, मनोज कुमार। मतलब एक बैंक में जाकर डालना पड़ेगा मुझे? बस ड्रॉप बॉक्स। कौन सा बैंक है? पीएनबी है, और सब छोड़ दीजिए बाकी तो। कमल, ये किसका नाम है? पहले तो आप कैसे दे देते थे? कुछ वाइट वाइट भी तो खेलने दो। हाँ अच्छा, नहीं नहीं वो तो ठीक है, तो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते ना वो। चलिए, तो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे तो बात फिर वही हो जाती है ना। सर मेन बात पता है क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड का नेट बैंकिंग ऑन नहीं होता। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड का नेट बैंकिंग नहीं होता। अगर ऑन करवाने के लिए वो 36 चीज़ें लगती हैं। अच्छा 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 बट वो लगने के बाद भी ना फिर वो कुछ रिजिडिटीज़ आती हैं, इस चक्कर में। अच्छा, मतलब ये चेक से डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल है ना। ओके। भगवान कहता है प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में सिर्फ आए जाए ना। भगवान कहता है प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में सिर्फ आए जाए ना। अच्छा अच्छा। और प्राइवेट लिमिटेड खुलती इसलिए कि जाए आए ना। ओके, चलिए ओके। जी बनाया? अभी बताओ, इमेज निकालो। बताइए 1,0 का बताइए क्या हो गया इमेज? तो x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 1, y माइनस 0 अपॉन 1 और माइनस 2। ये बताइए कितना हो गया? x के प्लेस पे 1 प्लस 0 माइनस 2 अपॉन क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया -1। तो ये क्या हो गया 2/2 इज इक्वल 1 हो गया। तो यानी x इज इक्वल कितना हो गया आपका? x कितना हो गया 2 हो गया एंड y इज इक्वल 1 हो गया, राइट है। तो इसका जो इमेज जो है, नया जो इमेज बनाया 2,1 हो गया। तो ये आपका रेडियस कितना है 1। तो बताइए क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया y माइनस 1 का स्क्वायर और इज इक्वल क्या हो गया 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, देखिए तो क्या होता है आपका, और ये आंसर हो गया।
सी ऑप्शन देखिए कितना होगा इसका, आसानी से बन गया ना आपके, ठीक है। 232 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट कीजिए, 278 कीजिए, 278। A circle passes through the origin, has its center on y is equal x. क्वेश्चन नंबर 278, ठीक है, याद है, क्लियर है जी। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 278। A circle passes through the origin. A circle passes through the origin and has its center on y is equal x. If it cuts x square plus y square minus 6 minus 4x, और इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है मुझे, प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल 0 ऑर्थोगोनली। इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ऑर्थोगोनली, then the equation of circle is जी हाँ बिल्कुल। टू 278 ये है आपका माइनस में, सॉरी, -6y जी, ठीक है, अब करेक्ट। पहला ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y इज इक्वल 0। बी मेरा हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल 0। ऑप्शन सी है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल 0, एंड ऑप्शन डी इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल 0। सेंटर आपका क्या है, कहाँ लाई करता है, y इक्वल x पे, यानी दोनों x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। सेंटर क्या है, सेंटर कहाँ लाई करता है, तो यानी दोनों का x एंड y सेम होगा। पहली बात तो ये तो बात तो गलत हो गया, नहीं, ये तो बात गलत हो गया ना कि इसका आपके x एंड y सेम नहीं है, ये तो चला ही गया हुआ। चलिए अब ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा। अब पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो c मेरा 0 हो गया, राइट है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx प्लस 2, f के जगह पे भी क्या हो गया 2g, नहीं चलो इसको 2f और ये प्लस c इज इक्वल 0, राइट है। अब बताइए क्या हो गया, g इज इक्वल f हो गया, क्योंकि सेंटर कहाँ लाई करती है, x इज इक्वल y पे। और दूसरी बताइए ये पास कहाँ से करती है, इट पासेस थ्रू ओरिजिन। ये कह रहा है कि ये पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो बताइए जब ओरिजिन से पास करेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल 0, तो c की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, नहीं
सर्कल जो पास करती है ओरिजिन से हो गया ना, तो यानी सी मेरा क्या होगा 0 हो गया। तो देन आपका जो फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और फिर क्या हो गया 2gy इज इक्वल 0 हो गया। अब ये दोनों को ऑर्थोगोनल कर दें। जब ऑर्थोगोनल करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 2g, बताइए फॉर्मूला के डाल दीजिए। तो दो जब सर्कल्स आपका परपेंडिकुलर होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, बताइए क्या हो गया 2g1 g2 फिर क्या हो गया 2f1 f2 इज इक्वल क्या लिखेंगे c1 प्लस c2 हो गया। जी ठीक है। बताइए क्या हो गया, C1 तो मेरा हो गया 0 और C2 क्या हो गया 10। बताइए 2g1 g2 बताइए क्या होगा, 2g1 का ये क्या हो जाएगा -4, ये क्या हो गया 2g, तो ये क्या हो गया आपका -2 हो गया। फिर क्या हो गया 2g, ये क्या हो गया आपका -3 हो गया और इज इक्वल 10 हो गया। तो -4g और -6g इज इक्वल 10, यानी g इज इक्वल क्या हो गया आपका -1 हो गया। तो सेंटर क्या हो गया आपका, ये आपका बताइए कितना हो गया, g इज इक्वल क्या हो गया -1 हो गया। तो बताइए इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए कौन सा सही होगा। सी पार्ट बिल्कुल सही है, सी पार्ट। तो देयरफॉर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया -2x और -2y इज इक्वल 0। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। जी ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तो ये हो गया 295। अभी टाइम है ना, बिल्कुल सर 1 मिनट। 1 मिनट है, चलो होमवर्क कर लेना। सर एक सेकंड अगली साइड में मान लिया, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हमें स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, क्या है वो पैराबोला।